आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाज़ वक्त फोटो ही मुंह बोलती खबर बन जाती है, लिहाजा प्रेस फोटोग्राफर्स की अहमियत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर रियासती वजीर का खिताब। DRV-9 पे इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रहे, लिहाजा आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका बयान काबिल मजम्मत है, मजलिसी कायदीन का बयान। नए ट्रैफिक कानून पर अमलावरी होगी और भारी जुर्माने आयद होंगे, लिहाजा ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करे, ट्रैफिक CI का बयान। अनीसुल कुरबा यतीमखाने की इमारत की तामीर रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने 2 करोड़ 65 लाख का चेक कंट्रैक्टर के हवाले किया और अंदरून 4 माह इमारत की तकमील करने की सख्ती से हिदायत दी। अब खबरें तफसील से। सहाफती शोबे में फोटो की अहमियत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाद वक्त फोटो खुद ही मुंह बोलती खबर बन जाती है। आलमी फोटोग्राफी डे के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से रियासती वजीर का खिताब। आलमी योम तस्वीर कशी यानी फोटोग्राफी डे के मौके पर ऑफिसर्स क्लब निजामाबाद में एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती वजीर R&B वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर राम मोहन राव और MLA अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि फोटोग्राफी भी एक शानदार फन है, जर्नलिज्म में भी फोटो की बड़ी अहमियत होती है और बाज़ मौकों पर फोटो ही न्यूज की जान बन जाती है। इसी तरह बाज़ तस्वीरें खुद ही अपने अंदर पूरी खबर को लपेट लेती हैं, लिहाजा सहाफती मैदान में फोटो और फोटोग्राफर्स की अहमियत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासती वजीर ने कहा कि रियासती वजीर आला KCR ने प्रेस फोटोग्राफर्स की अहमियत को उजागर किया है और उनको प्रेस रिपोर्टर्स की तरह ही एक्रेडिटेशन कार्ड्स और दीगर सहूलतों की फराहमी अमल में लाई है। इस मौके पर इनके हाथों प्रेस फोटोग्राफर्स को तैनियत पेश की गई। साथ ही प्रेस फोटोग्राफर्स ने मेहमानों की शालपोश की वो गुलपोशी की। इस प्रोग्राम में MLC D राजेश्वर के अलावा दीगर मौजूद थे, जबकि प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सदर रविंदर नायक, साक्षी राजू, भानु चंदर और रतन रेड्डी के अलावा दीगर प्रेस फोटोग्राफर्स भी प्रोग्राम में शरीक थे। వార్తకు అతికేది వార్తకు ఆ వార్తని ఆ ఫోటో ద్వారా వార్తలో ఏమున్నదో తెలుసుకోవాలి. అటువంటి ఫోటో తనని మీరందరూ కూడా పాటించాలని చెప్పి నేను మీకు కోరుతా ఉన్నా. ఇంకో విషయం కూడా మీ రూమ్లో మాట్లాడుకున్నాం. ఇవాళ నమస్తే తెలంగాణ పేపర్ మెయిన్ పేపర్లో నిన్న నేను ముఖ్యమంత్రి గారితో గజ్వేల్ కోమటిబండ ప్రాంతానికి వెళ్ళిన ఆ కలెక్టర్ల సమావేశంలో నేను గంటన్నర కూర్చున్నా మెయిన్ డయాస్లో. ఇక్కడే ప్రశాంత్ రెడ్డి పాల్గొనడం వచ్చింది, ఆ మెయిన్ డయాస్ మీద కనిపించలేదు. ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, కూర్చోమని పక్క కూర్చున్నా, కొద్దిగా ఆ పక్క కుర్చీలో కూర్చున్నా. ఆ పక్క కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు ఫోటో తీసింది పంపించారు, నేను మెయిన్ డయాస్ మీద కూర్చున్న ఫోటో పంపించలేదు. అంటే ఇటువంటి మిస్టేక్స్ కూడా జరగచ్చు. నేను ఫోటోకున్న ప్రాముఖ్యతను ఇంతకుముందు చెప్పిన, ఫోటో జర్నలిజానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యతను ఇంతకుముందు చెప్పిన. ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक शौर बेदारी प्रोग्राम और रैली का एहतमाम। हेलमेट न लगाने वालों को फूल पेश किए गए और हेलमेट इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई। CI ट्रैफिक ने बताया कि नए तब्दील शुदा ट्रैफिक कानून पर अमलावरी की जाएगी और भारी जुर्माने आयद होंगे। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक शौर बेदारी मुहिम शुरू की गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अलावा वुमेन्स कॉलेज और NCC के तालिबात ने भी हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में हेलमेट की अहमियत को नजरअंदाज करने वाले मोटरसाइकिल सवारों की शऊर बेदारी की गई
और उनको हेलमेट न लगाने पर फूल पेश करते हुए आइंदा हेलमेट इस्तेमाल करने की तरकीब दी गई। तालिबात ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा शऊर बेदारी रैली निकाली। ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव ने बताया कि 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट पर अमलावरी शुरू हो चुकी है, जिसके रोज से जुर्मानों में भारी इजाफा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ताहाल हेलमेट की अदम मौजूदगी पर 100 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। अब ये जुर्माना 1000 रुपए तक का आयद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन आवाम के तहफ्फुज़ के लिए होते हैं, लिहाजा इस पर अमलावरी लाजमी होती है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस शहर के ट्रैफिक निजाम में इस्लाहात लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। कई जगह सड़कों को तकसीम किया गया है, नए यू टर्न बनाए गए हैं और पार्किंग को बाकायदा बनाने की मुमकिन कोशिश की जा रही है। అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది। ఈ మోటార్ వెహికల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2019 ప్రకారం ఇప్పటిదాకా ఏదైతే మోటార్ వైలేషన్స్ మీద మనము కేసులు బుక్ చేశామో ఇక మీదట అవే సెక్షన్స్కి భారీ ఎత్తున జరిమానాలు విధించడం జరుగుతూ ఉంది। ఇది అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2000 యాక్ట్లో పనిష్మెంట్స్ ఫైన్ అమౌంట్ని పెంచడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రజలందరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనల్ని పాటించాలి। వితౌట్ హెల్మెట్ ఎవరైనా నిజామాబాద్ పట్టణంలో వితౌట్ హెల్మెట్ తోటి ఎవరైనా వాహనాలు నడిపించినట్టయితే వాళ్ళకి ఇంతకు మునుపు మనం 100 రూపాయల జుర్మానా ఉండింది, ఇప్పుడు అది 1000 రూపాయల జుర్మానాగా మారిపోయింది। ఇంతకు మునుపు మనం డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో ఎవరైనా పట్టుబడితే 1000 నుంచి निजामाबाद के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक डी अरविंद का बयान मजलिसी कायदीन ने कड़ी मजम्मत की और कहा कि एमपी डी अरविंद को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि इनके वाली की शनाख्त इसी निजामाबाद के नाम से हुई थी। दफ्तर मजलिस निजामाबाद में मजलिसी कायदीन ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए निजामाबाद रुकने पार्लिमान डी अरविंद के बयान की शदीद मजम्मत की, जिसके जरिए वो मुनाफरत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। सदर जिला मजलिस एम ए फहीम और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि एमपी अरविंद निजामाबाद की तब्दीली की बात कर रहे थे और निजामाबाद नाम को जिले की आवाम के लिए नौसत करार दे रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि डी अरविंद अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वादों की तकमील इनके बस की बात नहीं रही, लिहाजा वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और आवाम को गुमराह करने के लिए मुनाफिरत अंगेज बयानात जारी कर रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि जिस नाम को एमपी अरविंद नौसत करार दे रहे हैं वही नाम निजाम जिले निजामाबाद की तरक्की का निशान था, जिसमें निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री और निजाम सागर शामिल है। मजलिसी कायदीन ने कहा कि एमपी अरविंद की तरह ही मुतासिबाना जहन रखने वाले अफराद ने निजाम सागर और निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है, जिसके बाद जिले की मईशत और तरक्की ठप होकर रह गई है। मजलिसी कायदीन ने कहा कि इसी निजामाबाद ने इनके वालिद डी श्रीनिवास को शनाख्त दी थी और इनका सुनहरा मुस्तकबिल बनाया था। अब डी अरविंद किस मुंह से इस तरह के बयान दे सकते हैं। मजलिस कायदीन ने कहा कि मजलिस डी अरविंद के इस बयान की कड़ी मजम्मत करती है और तब्दीली की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुखालिफत करती है। इस सहाफती इजलास में साबिक कारपोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद, मोहम्मद रियाज अहमद, एजाज हुसैन, नसीर मुकीम के अलावा मोहम्मद शहबाज, अजीज राही, मोहम्मद अरशद और दीगर मौजूद थे। कल निजामाबाद के एमपी एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं कि शहर निजामाबाद का नाम तब्दील करके इंदौर रखा जाए। बात यहीं तक अगर रहती तो बात अलग थी, लेकिन साथ ही साथ वो निजामाबाद को नहूसत के नाम से क्या है ताबीर किए। मौसूफ ये भूल रहे हैं कि 80 के दहे में यही वो निजामाबाद था जहाँ पे इनके वालिद को एक ब्रेक थ्रो मिला था और इसी नाम से वो निजामाबाद के नाम से तरक्की करे और निजामाबाद में ही क्या है मालूम है वो तरक्की करे और वो नाम नहूसत में था या नाम उनकी ज़िंदगी में एक करवट लेके आया था, मौसूफ को जानना चाहिए। रही बात निज़ाम शुगर फैक्ट्री की और निज़ाम सागर प्रोजेक्ट की, आप शायद सभी इस बात से सभी लोग वाकिफ़ है, एशिया के एक नंबर 1 फैक्ट्री में निज़ाम शुगर फैक्ट्री का शुमार होता था। वहीं निज़ाम सागर प्रोजेक्ट भी क्या है मालूम है कई एकड़ अराजी को सैराब करते हुए कई लोगों को क्या है कई ज़मीनों को सड़कों पर शादाब किया और चंद फिरका पर इसी तरह की जहानत रखने वाले लोगों ने इन 2 प्रोजेक्ट को भी निज़ाम शुगर फैक्ट्री और निज़ाम सागर को भी क्या है बंद कर दिया और तबाही के दानों पे लेके आए हैं। हमारा मुकामी एमपी अरविंद धर्मपुरी ने जो स्टेटमेंट दिया नाम तब्दील करने का, हम निजामाबाद एमआईएम टाउन बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी की तरफ से पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये
उम्मीद रखते हैं कि जो लोग आवाम जिस निस्बत से ये नए नवेले दूल्हे को चुन के लाई, जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी निभाएं, गैर ज़रूरी बयान देकर लोगों को, क्योंकि निज़ाम नाम मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, ये निस्बत रखते हुए ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट करते आए हैं और कर रहे हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और निज़ाम नाम से अगर आपको इतनी तकलीफ़ है तो निज़ाम नाम ऐसा है, गुज़िश्ता हमारे हुक्मरानों ने हिंदुस्तान की जीडीपी आज जो लोग बोल रहे हैं निज़ाम इंडिया की जीडीपी 2.53 पे है, 27% जीडीपी थी। इसका मतलब है निज़ाम हुकूमत जो करे हमारे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करे। और रही बात ये मुकामी तौर पे ये जो नाम चेंज किया करने की जो बात आई, हम फिर से एक बार इसकी मजम्मत करते हैं। आरमूर में महिला भवन की तामीर का मुतालबा, खवातीन संगमों की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। खवातीन ने बताया कि साबिक MP के कविता ने महिला भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा था, इसकी जल्द अज जल्द तामीर की जाए। महिला भवन की तामीर का मुतालबा करते हुए आरमूर की महिला संगमों ने कमिश्नर बल्दिया आरमूर शैलजा को एक तहरीर मकतूब हवाले किया और बताया कि खवातीन के लिए महिला भवन की तामीर लाजमी है। महिला संगम की कायद ने बताया कि साबिक MP के कविता ने आरमूर के 19वें वार्ड में महिला भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा था, मगर बाद में इसको लिटोलाल का शिकार बना दिया गया। महिला कायदीन ने MLA जीवन रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में तवज्जो दे और इस भवन की तामीर को यकीनी बनाए। అధ్యక్షురాలు అలాగే టౌన్ లెవెల్ TLF అధ్యక్షురాలము అందరం కలిసి ఈరోజు మా మున్సిపల్ కమిషనర్ శైలజ మేడం గారిని కలిసి మా శ్రీశక్తి భవన నిర్మాణం గురించి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. గత మన మాజీ MP కవితక్క ఆధ్వర్యంలో దాని ఇనాగ్రేషన్ అక్కడ 19వ వార్డులో ఈ శ్రీశక్తి భవనం గురించి ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. मौजूद डोनकल में महिला भवन की तामीर MPP रमेश नायक ने प्रेसिडेंट खवातीन के हवाले की और कहा कि MLA बाजरेड्डी गर्दन के इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए महिला भवन तामीर किया जा रहा है। इंद्रवी मंडल के मौजूद डोनकल में खवातीन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें MPP रमेश नायक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर महिला भवन की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की प्रोसीडिंग खवातीन के हवाले की और अपने खिताब में कहा कि MLA बाजरेड्डी गर्दन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इस मौजे में महिला संगम की इमारत का वादा किया था। आज इस वादे पर अमल आवरी करते हुए 5 लाख की प्रोसीडिंग हवाले की जा रही है। खवातीन ने इस ऐलान का खैर मकदम किया और रमेश नायक को जबरदस्त इनायत पेश की। राजा बहादुर वेंकट स्वामी रेड्डी को आनंद रेड्डी ने जबरदस्त खराज अकीदत पेश की और कहा कि इनकी काविशों से देही इलाकों के नौजवान तालीम की सिमत राग़ब हुए हैं। स्वामी की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। बीजेपी कायद गड्डम आनंद रेड्डी ने इंद्रवी मंडल में राजा बहादुर वेंकट स्वामी रेड्डी के मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि राजा बहादुर ने तालीम के फरोग के लिए ठोस इक़दाम किए। उन्होंने कई हस्तस और तालीमी इदारे कायम किए थे। नौजवानों में वो हमेशा तालीमी बेदारी में मसरूफ नजर आते थे। इनकी अनथक जद्दोजहद ने बिलखसूस देही इलाकों के नौजवानों को तालीम से आरास्ता किया है। आनंद रेड्डी ने कहा कि इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। మండల కమిటీ వాళ్ళు పిలిచినందుకు రావటం అయింది కాబట్టి నేను ఒక సందేశం ఏంటంటే రానున్న రోజులలో ఎక్కడ రాజ్ బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి విగ్రహాలు పెడితే అక్కడ నా వంతుగా తాతగా కొద్ది డబ్బులు ఇస్తా అని ప్రతి రెడ్డి సంఘం సభ్యులకు తెలియజేయటం అవుతున్నది. అట్లే రానున్న రోజులలో రెడ్డిలందరూ కూడా ఐక్యతగా ఉండి అన్ని రంగాలలో కూడా अभिवृद्धि कावाला ये रोजैना गानी रेड्डी संगम गानी नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्गियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमना होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्गियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट एजेंट हजरात कतई सहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में मोहम्मद इलियास अहमद, सेल फोन नंबर 7569542481।
खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। अनीसुल कुर्बा नामपल्ली की 7 मंजिला इमारत को अंदरून 4 माह मुकम्मिल कर दिया जाए। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की कंट्रैक्टर को हिदायत। उन्होंने 2 करोड़ 65 लाख का चेक कंट्रैक्टर के हवाले किया। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज हज हाउस नामपल्ली में वाक़ दफ्तर औक़ाफ़ में अनीसुल कुर्बा के तमीरी काम के लिए 2 करोड़ 65 लाख का चेक कंट्रैक्टर के हवाले किया। उन्होंने बताया कि अनीसुल कुर्बा एक यतीम खाने की इमारत है। पुरानी इमारत को मुनज़्ज़म करते हुए नई 7 साला इमारत की तामीर अमल में लाई जा रही है, मगर अभी तामीरी काम दरमियानी मराहिल में ही है, जबकि काम की तकमील की मियाद मुकम्मिल हो चुकी है। कंट्रैक्टर ने फंड्स की अदम फराहमी का बहाना बनाया था, मगर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि पहले 6 करोड़ रुपए अदा किए जा चुके थे, लेकिन काम सुस्त रफ्तार रहे। उन्होंने बताया कि अब 2 करोड़ 65 लाख रुपए का चेक कंट्रैक्टर के हवाले किया जा रहा है और सख्ती से अंदरून 4 माह काम की तकमील की हिदायत दी गई है। यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड को यकीनी आमदनी होगी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड CEO एम ए हमीद भी मौजूद थे।
क्योंकि अभी तक 6 करोड़ दिए, फिर ये 2 करोड़ 65 लाख मिला के 8 करोड़ 65 लाख रुपए हुए, और 1.5 साल का टाइम जो दिए वो टाइम में होना है, और 4 महीने में कंप्लीट करना बोल के अभी उनको वार्निंग वही बात करके बोले, क्योंकि 4 महीने में होना ही होना है काम, क्योंकि कमर्शियल बिट है वहाँ एक दिन इम्पोर्टेंट रहता, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल भी हम लोग ऑफिसों के लिए भी या शॉप्स के लिए भी दिए, तो वो भी इनकम मार खा रही है हमारी, तो उसके लिए जो ना हम रात दिन वॉर फुटिंग पे काम करके हमारे को 4 महीने में हमारे को हैंड ओवर करना बिल्डिंग बोल के अभी आरएमबी के ऑफिस साहब को भी और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को सबको वही अभी बताए हो। और दूसरी चीज़ जो है, कल फिर 2 बजे जो है हम लोग, मैं AK खान और हमारे शाहनवाज कासिम साहब CEO डायरेक्टर हम लोग सब मिलके कल और एक विजिट कर रहे, कल वहाँ करके जो ना उसको ऑफिस बनाएंगे या नीचे कमर्शियल बनाएंगे, वो कल डिसाइड करना है। कल नीचे का ग्राउंड फ्लोर में ऑफिसर्स को देंगे या जो है शॉप्स बनाएंगे, वो भी थोड़ा उसको डिसाइड करके जो ना। इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के मौके पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से ओल्ड एज होम में हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। सिविल जज स्वाति रेड्डी ने शिरकत की, उन्होंने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और कानूनी शऊर बेदारी की। इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के मौके पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से फातिमा ओल्ड एज मोरंगवा में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सीनियर सिविल जज मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्वाति रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में MRO बंडलागुड़ा फरीन फातिमा के अलावा हुमेरा फातिमा, वाजिद अली खान, उफान कादरी, मोहम्मद वासिफ, अर्शा बेगम, मुबीना बेगम और दीगर शरीक थे। इस हेल्थ कैंप में डॉक्टर्स ने मरीजों की मुफ्त तशखीस की और अद्वियात भी फराहम किए। सिविल जज स्वाति रेड्डी ने इस मौके पर अपने खिताब में कानूनी शऊर बेदारी की और बताया कि रियासतगीर सतह पर आज हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। आज पूरा स्टेट वाइड में सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के हिसाब से हम लोग एक कुछ ओल्ड एज होम सेलेक्ट कर लेके आज हम 4 ओल्ड एज होम्स में पैम्पलेट्स और हॉस्पिटल्स में पैम्पलेट्स जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सर्विसेज है वो कर रहे हैं और यहाँ पे आज हेल्थ कैंप कर रहे हैं। हेल्थ कैंप में फातिमा ओल्ड एज होम, गवर्नमेंट एज वेल एज लायंस क्लब तीनों मिलकर आज ओल्ड एज होम में हम लोग हेल्थ कैंप कर रहे हैं। इसमें 51+ मेम्बर्स को हम लोग आज फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं आज। और इस बारे में हम लोग बताना चाह रहे हैं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सी सर्विसेज कर रही है। ఈ రోజు ఆగస్ట్ 21 ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ సిటిజన్స్ డేని మనం జరుపుకుంటున్నాము। కాబట్టి నా తరపున అందరూ సీనియర్ సిటిజన్స్కి నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను। ఎస్పెషల్లీ మా బండ్లగూడ మండల్లో ఉన్న ఫాతిమా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో దాదాపు 51 डेस्टिट्यूट्स అంటే। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बाज़ वक्त फोटो ही मुंह बोलती खबर बन जाती है, लिहाजा प्रेस फोटोग्राफर्स की अहमियत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर रियासती वजीर का खिताब। डी अरविंद पे इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रहे, लिहाजा आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका बयान काबिल मजम्मत है, मजलिसी कायदीन का बयान। नए ट्रैफिक कानून पर अमलावरी होगी और भारी जुर्माने आयद होंगे, लिहाजा ट्रैफिक कानून पर अमलावरी करे, ट्रैफिक CI का बयान। अनीस उल कुरमा यतीमखाने की इमारत की तामीर रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने 2 करोड़ 65 लाख का चेक कंट्रैक्टर के हवाले किया और अंदरून 4 माह इमारत की तकमील करने की सख्ती से हिदायत दी। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।